हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के इंट्रोडक्शन और डिफिनीशंस के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ भी डिस्कस की थी जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन यानी HCI के लिए इंटरचेंजेबली यूज़ होती है। इस वीडियो में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि डायरेक्ट इंटरेक्शन और इनडायरेक्ट इंटरेक्शन से क्या मुराद है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट इंटरेक्शन को पढ़ते हैं। A dialogue with feedback and control throughout the performance of the task, and most of the time human user is intervening to the interaction. अगर गौर से हम इस डिफिनीशन को देखें तो इसमें मेनली 3 पॉइंट्स हैं। एक तो यह है कि आ डायलॉग विथ फीडबैक, यानी एक ऐसा डायलॉग जिसमें आपको फीडबैक मिले, आपको रिस्पॉन्स मिले, आपको रिस्पॉन्स जो है वो शो हो। दूसरा पॉइंट यह है कि कंट्रोल थ्रू आउट द परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क, यानी एक काम जब तक भी आप करें आपको उसका कंट्रोल, उसकी एक्सेस जो है वो आपको अवेलेबल हो, यानी आप उसको हर वक्त कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूमन यूज़र इज़ इंटरवेनिंग टू द इंटरेक्शन। इसका मतलब यह है कि ह्यूमन इसमें लाजमी तौर पर इंटरवेंशन या जो मुदाखलत है वो करता है, यानी ह्यूमन के मुदाखलत के बग़ैर ये काम जो है या ये इंटरेक्शन नहीं हो सकता। एग्ज़ाम्पल के ज़रिए अगर हम इस डिफिनीशन को समझें तो एग्ज़ाम्पल में हम देखते हैं कि चेंजिंग फ़ॉन्ट्स इन अ वर्ड प्रोसेसर, यानी MS वर्ड में जब आप फ़ॉन्ट्स को चेंज करते हैं तो ये एक डायरेक्ट इंटरेक्शन आप सिस्टम के साथ करते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट डायलॉग विद फीडबैक, यानी आपको रिस्पॉन्स जो है वो शो हो जाता है। आप जैसे ही इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है। दूसरा जो पॉइंट है, कंट्रोल थ्रू आउट द परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क, यानी आपको टास्क की जो कंट्रोल है वो अवेलेबल होती है, यानी आप किसी भी टाइम किसी भी वर्ड का फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। और तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो आप इसमें इंटरवेंशन करते हैं, यानी ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपके मुदाखलत के बग़ैर कोई वर्ड का फ़ॉन्ट जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो। तो जब तक आप इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे, जब तक आप माउस या कीबोर्ड को इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो वर्ड है वो फ़ॉन्ट्स जो है वो खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा हम देखते हैं कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग डू नॉट यूज़ इंटेलिजेंट सेंसर्स, यानी इसमें ना तो कोई ऑनलाइन प्रोसेसिंग होती है और ना ही कोई सेंसर्स वगैरह इसमें यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप फ़ोन को चेंज करते हैं तो इसके लिए ना तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग की ज़रूरत है और ना ही कोई सेंसर्स वगैरह की ज़रूरत है। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है वो एक एक्सप्लिसिट कम्युनिकेशन है। एक्सप्लिसिट कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि ये एक वाज़ेह कम्युनिकेशन है। आप जो है वाज़ेह तौर पर इसको देख सकते हैं, इसके जो रिस्पॉन्स है उसको भी आप देख सकते हैं। इनडायरेक्ट इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो बैच प्रोसेसिंग आर इंटेलिजेंट सेंसर्स कंट्रोलिंग द environment एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूमन यूज़र इज़ नॉट इंटरवेनिंग टू द इंटरेक्शन। इनडायरेक्ट इंटरेक्शन में ह्यूमन किसी किस्म की इंटरवेंशन, किसी किस्म की मुदाखलत जो है वो नहीं करता, बल्कि वो काम जो है एक सेंसर्स या बैच प्रोसेसिंग के ज़रिए किया जाता है। बैच प्रोसेसिंग का मतलब ये है, इसको आप ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग भी बोल सकते हैं, यानी वो काम जो है ऑटोमेट किया जाता है और ऑटोमेटिकली वो काम होता है। तो ये एक इम्प्लिसिट कम्युनिकेशन है। इम्प्लिसिट कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आपको ये वाज़ेह तौर पर जो है दिखाई नहीं देता कि ये काम किस तरह हो रहा है। For example, misspelled words are automatically corrected in a word processor. For example, MS वर्ड में जब आप कोई misspelled वर्ड लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट किया जाता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए कोई प्रोसेसिंग या कोई सेंसर
لگے ہوتے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں، اور ہیومن جو ہے اس میں کوئی انٹرونشن یا کوئی کسی قسم کی مداخلت جو ہے وہ نہیں کرتا۔ تو مس اسپیلڈ ورڈ کو کریکٹ کرنے کا جو ٹاسک ہے، اس میں نہ تو ہیومن کی انٹرونشن ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ہیومن کے لیے کنٹرول ہوتا ہے، ہیومن مطلب اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ تو اس قسم کی انٹریکشن کو ہم انڈائریکٹ انٹریکشن بولتے ہیں، جس میں ہیومن ڈائریکٹلی انٹرونشن یا ڈائریکٹلی مداخلت نہیں کرتا۔ تو اگر ہم ان دونوں کے ڈیفرنس کے بات کریں تو ڈائریکٹ انٹریکشن میں ہم اس ٹاسک کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اور اس میں انٹرونشن بھی کرتے ہیں، جبکہ انڈائریکٹ انٹریکشن جو ہوتا ہے اس میں نہ تو ہم انٹرونشن کرتے ہیں اور نہ ہی ہم کو کوئی کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ تو اب آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ ڈائریکٹ انٹریکشن اور انڈائریکٹ انٹریکشن کیا ہوتے ہیں اور ان کے درمیان کیا ڈیفرنس ہے۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ سو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، ٹیک کیئر، بائے بائے۔